हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट लाइव। आज मैं पटना में हूं और मैं सुरेंद्र कुमार सर के यहाँ आया हूं, जो हाल ही में बीपीएससी का रिजल्ट आया है सर का। उसमें 344 रैंक के साथ एलईओ पद पर सिलेक्शन हुआ है। तो आज हम सर की संघर्ष की कहानी जानेंगे इस वीडियो में। सर का टाइम टेबल क्या है, स्ट्रैटेजी फॉलो की है, सारी बातें कवर करेंगे। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सर, आपका नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार हुआ और मेरी जो प्रारंभिक पढ़ाई हुई है वो गांव के ही गवर्नमेंट स्कूल से हुई है, मैट्रिक तक। और उसके बाद मैंने इंटर और ग्रेजुएशन दानापुर बिंदेश्वरी कॉलेज से किया है। सर, आपका ऑप्शनल मीडियम क्या था? मेरा ऑप्शनल इतिहास था और मीडियम मेरा हिंदी था। सर, कितना हेल्पफुल रहा हिस्ट्री आपकी ये बीपीएससी की जर्नी में? मुझे तो काफ़ी हेल्पफुल हुआ, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन में जो मुख्य विषय थी वो इतिहास ही थी और मैंने बीपीएससी में भी इतिहास ही लिया था। तो मुझे काफ़ी सहूलियत हुई, क्योंकि मुझे पीटी, मेंस, इंटरव्यू तीनों जगह काफ़ी हैं। क्योंकि पीटी में भी इतिहास का काफ़ी वेटेज रहता है और मुख्य विषय तो है ही, क्योंकि उसमें पेपर फर्स्ट में भी इतिहास है और ऑप्शनल पेपर भी आपका इतिहास है। और इंटरव्यू में कोई भी बोर्ड मेंबर होते हैं, इतिहास से 1-2 क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट आप लेते हैं तो वो पूछते हैं। सर, आपका जो पीटी, मेंस और इंटरव्यू की फुल स्ट्रेटजी क्या थी? मेरी जो पीटी की जो फुल स्ट्रेटजी थी, एनसीईआरटी सबसे पहले मैंने बेसिक पढ़ना शुरू किया, जो एनसीईआरटी से होता था पढ़ाई। एनसीईआरटी मैंने 6 से लेकर 12 तक पूरी जो बुक है, बिना थोड़ा सा लगता है कि लेट हो रहा है या समय भी लगता है, लेकिन मैंने उसको धीरे धीरे पूरा 6 से लेकर 12 तक पढ़ाई किया। और ऐसे इतिहास के लिए और पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत को पढ़ा। लक्ष्मीकांत एक बेसिक बुक है जो काफ़ी अच्छी है। और इकोनॉमिक्स के लिए मैंने 2 बुक को फॉलो किया था, लाल एंड लाल और रमेश सिंह। हालांकि रमेश सिंह काफ़ी अच्छी है, रमेश सिंह को आप फॉलो कर सकते हैं। और करेंट अफेयर्स के लिए मैंने एक मैगजीन लिया था, टारगेट टाइम्स लेता हूँ और क्रॉनिकल लेता हूँ, जिससे पीटी तो होता ही है, साथ में मुख्य परीक्षा के भी तैयारी होते रहती है, इंटरव्यू की भी तैयारी होती रहती है, क्योंकि वो डिटेल्स में देता है। और वन लाइनर के लिए टारगेट टाइम्स बेस्ट है, टारगेट टाइम्स को पढ़ना चाहिए। सर, जैसे इंटरव्यू होता है तो जैसे यूपीएससी का इंटरव्यू होता है तो उसमें एक डैप फॉर्म भरा जाता है। क्या यहाँ जो बीपीएससी का इंटरव्यू है तो पैनल के पास आपका नाम, फुल डिटेल्स होता है या नहीं? नहीं, बीपीएससी के बाद से दरअसल एक कोड होता है और उसमें आपका रोल नंबर रहता है, नाम वगैरह भी रहता है, लेकिन ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं रहता है। सिर्फ वो बोर्ड मेंबर जो होते हैं वो आपसे ही पूछते हैं, आपका नाम तो है हालांकि पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपकी हॉबी क्या है, आप कहीं जॉब करते हैं या आप इसके पहले क्या कर रहे थे, आप पहले एग्ज़ाम दिए हैं या नहीं, आप कैसे पढ़ाई करते हैं, ये सभी पूछा जाता है। वो सारी जानकारी आपसे ही निकलवाएंगे। सर, जैसे इंटरव्यू में सुनने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आप किस गाड़ी ऐसे आए तो उसका कलर क्या था, ऐसा कुछ लोग डराते हैं। यूट्यूब पे भी भरे पड़े हैं ऐसे वीडियो की इंटरव्यू के बारे में कि ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, क्या ये सच है? सबसे पहले देखिए, इंटरव्यू के लेकर काफ़ी डराया जाता है बच्चों को, लेकिन बोर्ड मेंबर जो होते हैं वो काफ़ी पोलाइट होते हैं, बच्चों के प्रति काफ़ी पोलाइट होते हैं। और हालांकि गाड़ी का कलर वगैरह कोई मायने नहीं रखता है, गाड़ी का कलर अगर पूछ भी दिए हैं तो हम कोई भी कलर बताएंगे तो वो तो देखने नहीं आते हैं। लेकिन रास्ते में अगर हम, जैसे एक क्वेश्चन कभी कदार किसी बच्चे से पूछ दिया जाता है कि आप घर से निकले हैं तो कौन सा रास्ता फॉलो किए हैं और उसमें आपने क्या क्या ऐतिहासिक चीज़ें को देखा है, ऐसे कुछ पूछ देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। काफ़ी पोलाइट होते हैं, काफ़ी पोलाइट। मुझसे तो ऐसा हुआ कि मैंने ऐसी गलती की थी कि मैंने बोर्ड में घुसा तो मैंने प्रणाम ही नहीं किया, और मुझे, लेकिन उन्होंने काफ़ी बैठने के लिए बोले कि हम थोड़ा ऐसे थे बैठे हुए, क्योंकि यहाँ कोचिंग वगैरह में सिखाया जाता है कि नहीं ऐसे बैठो, ये बैठो, वो बैठो। उन्होंने बोला कि काफ़ी कंफर्टेबल हो से बैठो, कोई यहाँ योगा नहीं हो रहा है, इसलिए आप काफ़ी कंफर्टेबल बैठे। और मुझसे सौभाग्य से मेरा 14 अगस्त को मेरा इंटरव्यू था, और 14 अगस्त और 15 अगस्त आपको पता ही है कि आज़ादी के दिन है, तो इतिहास से पूरा जो मेरा जो
इंटरव्यू में एक चीज़ ये देखा जाता है कि जो फॉलो बन गया बोर्ड मेंबर का, उसी से आपको क्वेश्चन दागते चले जाएंगे। तो मेरा जो हुआ क्या कि इतिहास से ही क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया, तो सारे बोर्ड मेंबर जो है इतिहास से ही क्वेश्चन पूछने लगे, बाकी किसी से हॉबी वगैरह या पूछा ही नहीं गया। तो ये हुए, तो मैं बच्चों को यही सलाह दूंगा कि कभी भी इंटरव्यू को लेकर नहीं डरे, बिल्कुल भी नहीं। सर आप क्या टाइम टेबल फॉलो करते थे? मेरा जो टाइम टेबल था, सुबह मैं 5 बजे उठ जाता हूँ और उसके बाद मैं 1 घंटा टहलता हूँ, 6 बजे फ्रेश व्रेश हो जाता हूँ, कुछ खाना वाना खा लेता हूँ, सपोज बिस्कुट वगैरह, और उसके बाद मैं पढ़ाई वगैरह करता हूँ। तो सीधे 10 बजे उठता हूँ। अपना टारगेट हमको एक दिन पहले ही पता अपना बना लेता हूँ कि कल मुझे इस बुक को फॉलो करना है, किस विषय को पढ़ना है या उस विषय को पढ़ना है। मैं रात को ही अपना सोच लेता हूँ मन में, और उसके बाद 10 से 11 खाना वाना खाता हूँ, थोड़ा रेस्ट करता हूँ 1 घंटा, नहाना धोना ये सब 1 घंटा हो जाता है। उसके बाद मैं 5 बजे तक पढ़ाई करता हूँ, कम से कम 5 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। रात को मैं 7 या 8 से फिर से पढ़ाई के लिए बैठ जाता हूँ 11 बजे तक, और मैं उस समय राइटिंग स्किल करता हूँ, क्योंकि 3 बजे, क्योंकि उसके 7-8 बजे हम खाना खा लेते हैं। थोड़ा वो तो लिखने से होता है क्या है कि प्रैक्टिस भी बना रहता है, क्योंकि बीपीएससी में ऐसा देखा जाता है कि मेंस में 3 घंटा में लगभग 3000 वर्ड तो लिखना है आपको। 3000 वर्ड लिखना है तो आपको 2 से 3 महीना प्रैक्टिस करने में नहीं होगा, उसको आप पहले से लिखना पड़ेगा। प्लस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपको लिखना है तो वो तो प्रैक्टिस पहले ही करना पड़ेगा, नहीं तो अगर बोर्ड क्लासरूम में अगर आपके सामने ही डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आ जाए तो दिक्कत होता है, वो समझ नहीं पाएगा। इसलिए आपको पहले से ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और रोज़ कुछ ना कुछ लिखिए, कुछ भी लिखिए, देख कर नहीं लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर, कुछ लिखिए। इंटरनेट वगैरह से कुछ मटेरियल आप लिख रहे हैं, तो कोई करंट अफेयर्स का टॉपिक लिख रहे हैं तो उसको नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने से क्या होता है कि लास्ट टाइम में जब हमको समय बचता है, 5 दिन 4 दिन 2 दिन, तो उसमें रिवीजन में हमको काफ़ी मदद मिलता है। इसलिए नोट्स बनाना मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा है, और आप अपना नोट्स बनाएंगे तो रिवीजन करने, उस समय विजुअलाइज करने में काफ़ी मदद मिलता है। इसलिए हम किसी भी बच्चों को बोलेंगे कि सिर्फ पढ़िए नहीं, आप उसको लिखिए। लिखने से होता क्या है कि आप अगर राइटिंग स्किल नहीं भी करते हैं तो कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और उसको लिखते जा रहे हैं तो आपको वही राइटिंग स्किल बनते जा रहा है। इसलिए अलग से आपको राइटिंग स्किल करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कम से कम 2 घंटा या 1.5 घंटा रोज़ कीजिए, इसलिए लास्ट टाइम में आप पैनिक होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। सर और आप रिवीजन कैसे करते थे? रिवीजन मेरा तो, हम तो नोट्स बनाते थे, और मैंने आपको बताया कि जैसे मेरा इतिहास है तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ा, बेसिक क्योंकि एनसीईआरटी है, लेकिन मैंने जैसे विश्व इतिहास है तो दीनानाथ वर्मा को मैंने डिटेल्स के लिए फॉलो किया, लेकिन रिवीजन के लिए मैंने एक बुक लिया था, दृष्टि का ही आता है विश्व इतिहास, अखिल मूर्ति सर का है, लिखा हुआ है, इतिहास के बहुत अच्छे टीचर हैं। तो वो रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। आप लास्ट टाइम में उसको आप रिवीजन करते हैं तो आपके माइंड में पूरा रहेगा, और क्वेश्चन जो आएगा वहाँ पे आप लिख देंगे। इसलिए, और अगर देखा जाए प्राचीन भारत के लिए भी, तो प्राचीन भारत के लिए भी रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। मध्यकालीन भारत में इम्तियाज़ अहमद काफ़ी अच्छी बुक है। बीपीएससी के लिए विशेषकर इम्तियाज़ अहमद काफ़ी अच्छी बुक है। ऐसे तो बुक काफ़ी और अच्छे बुक हैं, लेकिन आप अगर इम्तियाज़ अहमद को, अगर कोई लड़का बिना टीचर के अगर किस समझना चाहता है तो इम्तियाज़ अहमद मध्यकालीन भारत के लिए काफ़ी अच्छी है, सल्तनत काल और मुग़ल काल दोनों के लिए। सर क्या बीपीएससी में आंसर राइटिंग करना कितना इम्पोर्टेंट है? अगर आप किसी भी कमीशंस का देते हैं तो उसमें तो आंसर राइटिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बीपीएससी में तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 8 क्वेश्चन रहते हैं और 8 क्वेश्चन आपको लिखना रहता है। क्वेश्चन तो ज़्यादा रहते हैं, लेकिन 8 क्वेश्चन आपको लिखना ही लिखना है। तो 8 क्वेश्चन अगर आप लिख रहे हैं तो अगर अब आप 200 300 कम से कम 400 वर्ड में लिखना रहता है। अगर 400 वर्ड में नहीं भी लिखते हैं तो फिर भी आपको समय लग जाएगा, 300 वर्ड भी लिखेंगे, उसमें कुछ डाटा पुट करेंगे, ये करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो आपको आंसर राइटिंग करना ही पड़ेगा। 3 घंटा में आपको कम से कम 2500 से 3000 वर्ड लिखना है। आंसर राइटिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
सर आपने यूपीएससी का भी प्रीलिम्स दिया है, तो जो यूपीएससी का और बीपीएससी का जो कोर्स पैटर्न है आपको कितना डिफरेंट लगता है? सच्चाई तो ये है कि अगर आप यूपीएससी का पढ़ेंगे तभी आपको उससे बीपीएससी का निकलेगा, क्योंकि यूपीएससी का जो पढ़ाई है वो डीपली पढ़ाई है और बीपीएससी भी आपको डीपली खोजता है, क्योंकि अभी वो क्वेश्चन का जो पैटर्न आ रहा है वो काफ़ी बेसिक और डीपली पूछा जा रहा है। तो आपको डीपली पढ़ने के लिए एनसीईआरटी वगैरह फॉलो करना पड़ेगा, आपको शॉर्टकट कोई रास्ता अपनाना नहीं पड़ेगा। आप एक बार शॉर्टकट रास्ता सिर्फ रिवीजन के लिए अपनाया जाता है, ना कि जानकारी के लिए। इसलिए आप डीपली पढ़ने के लिए एनसीईआरटी वगैरह पढ़ें ही पढ़ें और उसको बार बार रिवीजन करें। मुझे लगता है कि अगर आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेते हैं और उसका नोट्स बना लेते हैं तो आपको कोई दूसरे अलग बुक पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और यूपीएससी में तो एनसीईआरटी से प्रीलिम्स अगर आप देते हैं तो काफ़ी क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी के अलावा दूसरे बुक से आता ही नहीं है, इसलिए। और बीपीएससी में भी वही है, बिहार के भी सारे एग्ज़ाम में यही है कि एनसीईआरटी वगैरह से डीपली पूछा जाता है और जो होता है कि बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको सीधे सीधे क्वेश्चन आप पूछने का समय अब नहीं आता है, कभी क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं आता है। सर जैसे बीपीएससी बिहार का सबसे टॉप लेवल का एग्ज़ाम माना जाता है, तो क्या जैसे कभी कभी पढ़ते टाइम डिमोटिवेट होते हैं, तो आप मोटिवेशन कहाँ से लाते थे? दरअसल मोटिवेशन तो एक तो मेरे पापा का काफ़ी सहयोग रहा है और पापा ने काफ़ी हिम्मत बढ़ाई। वो सीआरपीएफ में हैं, लेकिन उन्होंने उनका ख्वाहिश था कि मेरा बेटा अफसर ही बनना चाहिए। ठीक है कि मैंने सीआरपी में जॉब किया, लेकिन मेरा बेटा कोई अफसर बने। तो और दूसरी बात यह है कि मैंने बीपीएससी में 63rd दिया था, 64th दिया था बीपीएससी। प्रीलिम्स तो हो गया था, लेकिन मेंस मेरा कभी क्वालिफाई नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैं मार्क्स देखता था तो मुझे लगता था कि मुझे 10-15 नंबर कम आता था, जिससे मैं फेल हो जाता था, मैं क्वालिफाई नहीं कर पाता था। और कुछ मेरी गलतियाँ भी होती थी, जैसे क्वेश्चन कुछ छूट जाना या स्टैटिक्स के पोर्शन में कोई गलत हो जाना। तो मुझे ये दिक्कत हुआ, मैंने उसको सुधार किया, स्टैटिक्स को खूब बनाया, 1 घंटा रोज़ स्टैटिक्स बनाता था। तो और मार्क्स, मेरा मोटिवेशन दरअसल मार्क्स ही हैं। मुझे लगता था कि नहीं, मैं 10 से 15 मार्क्स ज़रूर क्रॉस कर जाऊँगा, और यही मोटिवेशन मुझे बना रहा। इस बार मेरा हो गया और इंटरव्यू भी अच्छा गया था इंटरव्यू। सर जैसे आपका रिजल्ट आया, फाइनल लिस्ट में नाम आया, तो आपके फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था? फैमिली में ऐसे मेरे पूरे परिवार में फोर्स में या पुलिस में सेवा करते हैं, लेकिन पहली बार कोई बिहार में अधिकारी बना था तो काफ़ी मेरे माता पिता खुश थे, क्योंकि पापा का तो सपना ही था कि अधिकारी बने मेरा बेटा। तो उनको खुशी थी और मुझे भी खुशी हुई। अभी तो और आगे बढ़ना है, 66 का भी मैंने मेंस दिया है, तो अभी देखेंगे आगे क्या होता है। सर कोई ऐसी टॉप 5 बुक्स जो नए स्टूडेंट है जो बीपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप सजेस्ट करना चाहेंगे? बुक्स तो एनसीईआरटी के लिए डीपली करिए, लेकिन रिवीजन के लिए आप घटना चक्र का इतिहास का फॉलो कर सकते हैं। और पॉलिटी के लिए आप टीएमएच के अलावा बाकी दूसरे बुक को नहीं पढ़ें। बाकी दूसरे बुक को आप पढ़ेंगे तो भ्रमित हो जाएंगे। और इतिहास के लिए रमेश सिंह को पढ़ें, कुछ विशेष टॉपिक को ही पढ़ें, क्योंकि सारे टॉपिक से क्वेश्चन है, उसमें तो काफ़ी इलेबोरेट किया गया है, लेकिन कुछ विशेष टॉपिक को ही पढ़ें। और कुछ इंटरनेट से, जैसे मुन्नाल आईएएस है, मुन्नाल आईएएस का इकोनॉमिक्स काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा समझाता है, उसको आप फॉलो करें। ज्योग्राफी के लिए 11th-12th का जो एनसीईआरटी है काफ़ी है, उसको आप कर सकते हैं। और हाँ, ज्योग्राफी के लिए आपको मैपिंग काफ़ी ज़रूरत है। आप मैप को देखते रहें, समझते रहें। आप मैप को देखते रहेंगे खुद ही। ज्योग्राफी के लिए कोई आपको रिवीजन भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैप को आप देखते रहें और उसको मैप विजुलाइज करते रहें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप ऐसे ही पढ़ते। आपको करेंट अफेयर्स के लिए टारगेट टाइम्स ले लीजिए, 1 लाइनर बेस्ट है। और क्रॉनिकल अगर आप पढ़ते हैं या प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं, कोई भी एक मैगजीन को आप फॉलो करते रहें, तो मैगजीन अगर आप फॉलो करेंगे, कोई प्रतियोगिता दर्पण हुआ, क्रॉनिकल हुआ, तो आप उसको मेंस के लिए आपको काम आएगा, इंटरव्यू के लिए काम आएगा। तो यही है। सर जो नए स्टूडेंट हैं जो हाल ही में बीपीएससी से जुड़े हैं, तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये सजेशन करूँगा कि आप हतोत्साहित ना हो, आप लगे रहें और
बार बार रिवीजन करें, क्योंकि आर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि रिवीजन ज़रूरी होता है। या आर्ट्स क्या, साइंस को भी रिवीजन की ज़रूरत होता है। जैसे मैथ्स वगैरह बिना रिवीजन के और प्रैक्टिस का होता नहीं है, तो आप रिवीजन ज़रूर करें। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।